पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा था? लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सीखा था। यस सर। और अब हमने सीखा था पैरेलल लाइंस के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ज्यादातर एंगल्स हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे अब आपके पास जो थ्योरम्स रहती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगी। नंबर 1 थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आती है या आपको? नो सर। एंगल की क्या होती है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी? सर एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है पता है? यस सर, 180 डिग्री। ये आपको नहीं पता? सर ये पता है। हैं? ये पता है पर एंगल सम प्रॉपर्टी किसी को तो एंगल सम प्रॉपर्टी मीनिंग नहीं पता थी। तो नहीं हुआ बेटा? हाँ जी। Sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। लिखो जी, ठीक है, ये आपके एंगल सम प्रॉपर्टी है। मैं इसको प्रूफ करना नहीं सिखा रहा अभी, अगर मैम सिखाएगी तो मैं सिखा दूंगा, वरना सिंपल ये आपकी प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल्स का सम कर दो तो 180 डिग्री बनता है। जैसे ये ट्रायंगल बनाया जाएगा पी क्यू आर, ये एंगल P हो गया, ये एंगल Q हो गया और ये एंगल R हो गया। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या बनी? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। मेरे को भी देखो क्या पता ठीक हो जाए, कुछ नेटवर्क इशू आ गया। चलिए ना चलो, ये आपका थ्योरम बन गया बेटा, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर अगला थ्योरम है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को? किसी में से किसी को पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सर एक्सटीरियर एंगल पता है लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता। जैसे ये ट्रायंगल है P Q R, अब इसमें से कोई भी एक साइड में बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने R को बढ़ा दिया, समझ आ रहा है? R को बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल कौन सा बन गया? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है प्लीज, समझ आ रहा है कौन सा एक्सटीरियर एंगल? यस सर। R के बाहर को बन रहा है वो बन गया एक्सटीरियर एंगल R। इसको मैं नाम दे रहा हूं PRX। ठीक है, एंगल PRX इज एक्सटीरियर एंगल। मनप्रीत समझ आई इतनी बात? मनप्रीत सर एक बार दोबारा आपको समझ आ गई। ऊपर वाली समझ आई? हाँ जी सर। अब नीचे वाली देखो, PQR एक ट्रायंगल है और कोई भी एक साइड को बढ़ा दिया जाए, R को बढ़ा दिया तो PRX एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर, ये PRS जो एंगल है ट्रायंगल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? सर PRX वाला एंगल है वो बाहर बन रहा है, जो PRX वाला ट्रायंगल है वो मतलब एंगल है वो बाहर बन रहा है। बाहर बन रहा है। वो बाहर बन रहा है ना, तो ये जो PRS हाँ जी सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल PRX जो होगा वो इसके ऑपोजिट, देखो अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं? एक P बन रहा है, एक Q बन रहा है और एक R बन रहा है, तीनों बन रहे हैं। R वाले को छोड़ के, R को छोड़ के ऑपोजिट कौन से है? P और Q है ना सर आपकी आवाज बहुत वीडियो और वॉइस बहुत ज्यादा अटक रही है। यस सर।
इधर देखो, ये तो दिया कर रहा है करना था, वही भी तो देखेंगे ना, रख के थोड़ा सर। यहाँ पे क्वेश्चन है इसका, जो बुक में आंसर लिखो वो लिख दो, अपने हिसाब से लिख ले, बुक में लिख सकते हो। अरे वो आंसर एक मिनट आ, यार और सर वीडियो भी नहीं है। PRX, PRX दिख रहा है आपको? PRX दिख रहा है? सबकी सर वीडियो ही नहीं है, काली स्क्रीन है पूरी। को सर एक गाल दसो तो उसकी लिखा है एंगल PRX इक्वल टू एंगल P प्लस Q, एक हाँ। तक क्यों लिखा है? भाई सर ये क्यों लिखा है? बताई तो मैं वो समझा रहा हूँ। एंगल PRX दिख रहा है, ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है ना, एक्सटीरियर है। हाँ सर। यस इसके अंदर जो R, देखो R दो एंगल दिख रहे हैं, एक R बाहर वाला है और ये R अंदर वाला, दिख गया? फिर वीडियो खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। मेरे 5 बजे के बाद की क्लास में नेटवर्क इशू है। आर एंगल आपको दिख रहे हैं, दो तरह से आर बन रहा है। एक तो आर ट्रायंगल के बाहर है और ये वाला आर जो है ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है? दिख रहा है? यस सर। सर फिर एक एंगल PQR होएगा तो फिर एक PRX होएगा। पहले मेरे को तो कंप्लीट करने दे। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, राइट साइड वाला कि लेफ्ट साइड वाला, बताओ? राइट वाला। तो लेफ्ट वाले को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब हम बनाने लगते हैं एक्सटीरियर एंगल, PRX एक्सटीरियर एंगल बन गया। R वर्ड को छोड़ के ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल आते हैं, एक है P, एक है Q, एक है R। R के एक्सटीरियर को देखना है तो R को छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर एंगल को सम कर दो, वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है। बात समझ आई मनप्रीत की नहीं आई? आगे सर। इसको हम बोलते हैं, इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? लिखो, मैं नीचे लिख रहा हूं, उसको नोट कर लेना। सर एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री of a triangle equal to the sum of interior opposite angles। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल बनाया जाए वो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होंगे। कभी एक्सटीरियर में आर हो और इंटीरियर वाला भी आर नहीं लेना, आर को छोड़ के बाकी लेने हैं, ठीक है? फिर मैं एक और ट्रायंगल, आप इसे बताएंगे इसमें कौन सा है। ये ए, ये बी। इंटीरियर दे बाकी लिखा है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर के इसके आर के इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स। आर के ऑपोजिट ये है ना, ऑपोजिट ये होता है, ये आर के साथ वाला हो गया, साथ वाले को बोलते हैं एडजेसेंट। ऑपोजिट मतलब सामने वाले, इंटीरियर सामने वाले। अगर मैं मान लो ए को बढ़ा दूं, मैं से एक्स की तरफ ए को बढ़ा दिया मैंने, दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। ये बन गया एक्सटीरियर एंगल CAX। यस। अब मेरे को कोई बताएगा कि एंगल CAX किसके सम के इक्वल हो गया? सर एंगल BC। इसी के, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा जी? हाँ जी सर। ए है तो बी और सी ही बचेंगे, ठीक है? इसके और इसका जो डिग्री होगा उसको ऐड कर दो, वो इसकी इक्वल आता है, ठीक है बेटा? समझ गए? ओके सर। और अगर आपको प्रूफ करना दिखाओ, देखो बहुत इजी है इसको प्रूफ करना, ध्यान से देखो। ये CAX दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A मतलब A, खाली A मतलब अंदर वाला A, ठीक है? इंटीरियर। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? चेक करो। यस सर होगा। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका रीजन आ गया ASP।
ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये नंबर 1 इक्वेशन होगी, और एंगल BAC अंदर वाला A प्लस एंगल CAX, ये क्या होगा बेटा, ये भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या रीजन लिखूं इसका, चेक कर लो। एंगल BAC अंदर वाला ये, और एंगल CAX बाहर वाला, ये सब मैंने लिखा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, कोई बताएगा मेरे को? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में 3 एंगल आने चाहिए ना मेरे बेटे। हाँ एंगल यहाँ लगा दी ना ABC, मैं पूछ रहा सर हूँ क्योंकि जो एंगल ए एक्सटीरियर है वो एंगल, एक्सटीरियर वाला इक्वल है ना। एक्सटीरियर एंगल वो प्रॉपर्टी। तो मैं प्रूफ करने लगा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ एंगल BAC और CAX ये आपस में मैंने 180 डिग्री लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, कोई क्या बन सर रहा है? क्योंकि इक्वल है ना। बेटा ये इक्वल प्रूफ करना है, अभी प्रूफ मैं आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। सर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਹੋਏਗਾ और ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ एक्सटीरियर एंगल का भी। मेरी बात सुनो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को ही तो प्रूफ करना सिखा रहा हूँ। अब जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है वो लगा थोड़ी सकते हैं, वो तो प्रूफ करनी है ना। हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं कि ये बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो प्रूफ करना सिखा रहा हूँ। हमें पता है ना ये एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम की इक्वल है, वो प्रूफ कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ये एंगल BAC दिख रहा है, ये वाला एंगल है, हाँ जी सर। AX है। इन दोनों का सम 180 क्यों लिखा है, क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आ क्यों नहीं पा रहे, इतनी देर होगी। ये लीनियर पेयर बन रहा है कि ओ नहीं बन रहा? हाँ सर बन गया। बन रहे हैं। इक्वेशन 1 भी 180 डिग्री की इक्वल है, इक्वेशन 2 भी 180 की इक्वल है, मतलब 1 और 2 आपस में क्या होंगी, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गई सर। ये भी 180 आ रहा है, ये भी 180 आ रहा है, तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू BAC प्लस CAX, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यस लिख सकते हैं। दोनों के दोनों 180 180 है ना, आपस में इक्वल हो गए। अब चेक करो, यस। ये BAC और ये एंगल A एक ही है कि अलग अलग है? पर क्या? एक ही है, एक ये ही एंगल है, A और ये एंगल BAC एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। अलग अलग है। कट गए ना? नहीं एक है। हाँ एक है ना बेटा, BAC को जगह A लिखा हुआ है यहाँ पे, कट गए आपस में, सेम है ना। यस। उधर जाके माइनस हो जाएगा, हाँ जी सर। तो बात तो एक ही है ना। क्या बचा, एंगल B प्लस एंगल C इज बी इक्वल, प्लस एंगल सी प्लस सी है। बाहर का जो एंगल है वो इन दोनों के सम की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ आ गया। गया। ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। पॉज करने दिया समझ ही नहीं आ रहा कि किसका हाँ 1:30 से ऊपर आ रहा है। ऐसे तो फटाफट वो 6 बजे तक खुला, वो नहीं वो उसके बाद करेगा चेकिंग। समझ नहीं आ रही मुझे कुछ मैं क्या करूं, रोटी शुरू ही नहीं की। जा रही हूँ स्कूटी में नहीं जा रही, मैं डिस्प्ले ले सकती हूँ। नहीं रुक सकती। नोट कर लिया? आपको इसमें गिवन लिख लेना अपने आप क्या क्या है वगैरह वगैरह। आपको टू फाइंड है बेटा, इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। कोई दिमाग लगाएगा कैसे करेंगे, फिर मैं कराता हूँ। सर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। बेटा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनने के लिए पैरेलल लाइंस होनी चाहिए कि नहीं मनप्रीत सिंह? पहली कंडीशन क्या है कि लाइन पैरेलल, यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल पता तेरे को? नो सर। कहीं भी Z बनाने को ऑल्टरनेटिव एंगल नहीं बोलते बच्चे। आगे बढ़ो, बहुत इजी है।
आपको अभी भी दो एक्सटीरियर एंगल एंगल नहीं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकल जाएगा और एक्सटीरियर एंगल से भी निकल जाएगा और लीनियर पेयर भी यूज हो रहा है। देखो क्या यूज करना है आपने। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। पहले बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको एंगल्स तो पता होना चाहिए। आपको तीनों एंगल्स पता है? आपको तो एक भी नहीं पता। सर एंगल सेकंड वाली प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल कर ले। ये एंगल क्यू किसकी इक्वल होगा? एक्सटीरियर वाला क्यू पीएस वाला पीएस से मतलब पी क्या बोल रहा है सर क्या पूछ रहे हो? सर एस जीरो सर एंगल एस पी आर से इक्वल है। एसपीआर इसके क्या बोल रहा है मनप्रीत? तेरे को कुछ समझ आ रही तो क्या बोल रहा है? सर आप पूछ क्या रहे हो? एक्सटीरियर अगर है तो ये किसकी इक्वल होगा? अभी क्या पढ़ा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में बताओ ये है पी आर के इक्वल। बेटा। एक्सटीरियर एंगल है हमारा टी क्यू पी। ये एंगल P प्लस एंगल R की इक्वल होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के सम की इक्वल होगा। सर वही तो मैं बोल रही हूँ कि पी हाँ आर जी के सर। इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल दोनों के ऑपोजिट के सम की इक्वल होगा कि क्या? तू क्या बोली जा रहा है? सर मैं एस भी लेता थी ना पीछे। हैं? मैं एस भी क्या कह रहा है भाई? बोलता थी। क्या सर मैं एसपीआर बोलता थी ना। एसपीआर? बेटा एसपीआर तो 135 डिग्री दिया हुआ है। क्या ये एंगल एसपीआर की इक्वल हो सकता है? खुद सोच। नो सर हाँ मेरे कहने ਦਾ ਸੀ मतलब एंगल एस इक्वल टू पी इक्वल टू आर ज्यादा ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਸੀਂ पी आर लिया ना। एंगल एस पी और आर की इक्वल कैसे हो जाएगा? एंगल एस अगर एक्सटीरियर लूंगा तो क्यू और आर की इक्वल होगा कि पी और आर की इक्वल होगा? बेटा आपको यहाँ पे कितने एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं फिगर में? 2 ये वाला क्यू है, ये किसकी इक्वल होगा? कौन से दो एंगल के सम की इक्वल होगा? नाम बताओ। पी आर पी आर पी आर पी आर टी आर? एंगल पी प्लस एंगल आर। बेटा टी फॉर टॉय। मैं सर वो बोल रहा है एंगल पी प्लस एंगल आर के इक्वल होगा। ये दोनों की इक्वल। हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी एस किसकी इक्वल होगा? जी सर। बेटा एक्सटीरियर एंगल एस किसकी इक्वल होगा? ये भी तो एक्सटीरियर है, ये किसकी इक्वल होगा? कौन से दो एंगल के सम की इक्वल सर है? इंटीरियर वाले क्यू थे। क्यू क्यू के। हाँ जी सर इंटीरियर वाले थे। बेटा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के दो एंगल्स के सम की इक्वल होता है कि खाली एक की इक्वल होता है? क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई अभी? एंगल पी और आर के इक्वल होगा वो भी। बेटा एक्सटीरियर एंगल जो P है वो Q और R की इक्वल होगा। Q और R P कहाँ से आ गया बीच में? प्रीत भी गलत बोल रहा है, आशी भी गलत बोल रही है। समझ आया? हाँ जी सर। ये एंगल मनप्रीत कह रहा Q के, मैंने खाली एक एंगल की इक्वल लिखवाया कि दो एंगल के सम की इक्वल लिखवाया? दो एंगल। खाली Q आता दो एंगल मनप्रीत, थोड़ा दिमाग में तो लगाओ साथ साथ। अब छोड़ दो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको निकालना है R। हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस सर है। तो आपको निकालना है ये वाला R। तो अगर आपको P और Q का आंसर मिल जाए तो R निकल जाएगा। निकल जाएगा। अब मेरे को ये वाला P एंगल निकाल के बताओ कितना आ रहा है? ये वाला कैसे निकालोगे? बहुत इजी है P एंगल निकालना अंदर वाला। मैं बताऊं? बताओ। लीनियर पेयर से। बिल्कुल। उम्मीद देखो क्यों नहीं आ रहा? एंगल QPR प्लस एंगल RPS, यही है ना? QPR और RPS कितना हो गया? 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो गया। हाँ जी सर। QPR निकालना है, RPS दिया हुआ है 135 डिग्री। तो QPR कितना आ गया बताओ? 135 माइनस 180 डिग्री। बेटा 180 माइनस 135 होगा कि 135 माइनस 180 हो जाएगा? 180 माइनस कुछ 135। बोल सकते हैं मनप्रीत, हम कुछ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस में। नो सर। कैसे बोलता है तू? 45 डिग्री आ गया। हाँ जी सर। इसी तरीके से मेरे को बताओ ये Q एंगल कितना आएगा?
क्यू ये वाला क्यू। बताओ जी, ये क्यू 70 डिग्री। 70 डिग्री। एंगल नाम क्या लिखेंगे? आर क्यू पी अंदर वाला प्लस एंगल टी क्यू एस बाहर वाला, टी क्यू एस। इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री लीनियर पेयर। आर क्यू पी निकालना है, ये 110 दिया हुआ है। मनप्रीत तेरे को नहीं समझ आ रही लीनियर पेयर? नहीं समझ आया सर, ताई तो बोल लिया नहीं। बेटा जैसे हमने ये 135 को, ये दोनों का सम लीनियर पेयर का मतलब पता है क्या होता है? हाँ जी सर, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं। कौन सी दोनों एंगल इक्वल होते हैं? हैं? मनप्रीत बात तो करता रहे साथ साथ यार, जवाब हाँ तो दे। जी सर बोल रहा हूँ मैं। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर में दोनों एंगल इक्वल लिखे हैं। नो सर, चैप्टर खत्म होने वाला है, तेरे को लीनियर पेयर सम 180 ਹੁੰਦਾ है। मतलब एक ही बात है, हम 180 बोलते हैं या इक्वल बोलते हैं, एक ही बात है, कुछ भी चलता है काम। बता मनप्रीत। नो सर। अभी तक तेरे को फॉर्मूले भी याद नहीं हुए, पॉलिनोमियल के और एंगल्स भी याद नहीं हुए। नहीं हुए ना याद? तेरे को रोज एक ही काम देना पड़ेगा, आज फॉर्मूले याद कर ले, आज एंगल्स याद कर ले बेटा। लीनियर पेपर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसके अंदर दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेपर के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दिख गई? हाँ जी सर दिख गई। ये दोनों एंगल का सम कितना? 180। अगर ये हाँ। 105 है तो 180 से माइनस करके निकल गया, निकला कि हाँ नहीं? निकल गया। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, टी आर स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन है। ये 110 दिया तो ये कितना होगा? 110 180 माइनस 110। ये देख, एक बार रीड करके देख, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। ये खुद को समझ नहीं आ रहा, ये देखने नहीं आ रहा ना अभी तक तेरे को, है ना मनप्रीत? हाँ जी सर। अभी एकदम से देख के समझ नहीं आता ना, लीनियर पेयर बन रहा है, इसमें नहीं आता ना समझ? नो सर। बढ़िया है। अब बेटा ये 70 हो गया, तो ये कितना होगा बताओ? ये 45 आ गया, 70 ये कितना होगा कोई बताएगा? ओरल क्वेश्चन है ये तो। बता मनप्रीत, अगर ये 45 आ गया, 70 आ गया तो यस सर हो जाएगा। कितना होगा? कैसे होगा मनप्रीत, कैसे होगा बता बेटा? अंदर का 45 आ गया, अंदर का 70 आ गया, तो ये आर वाला कितना होगा मनप्रीत, कैसे निकालेंगे? सर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 लिखांगे, दोनों की वैल्यू। यहाँ से मिटा देते हैं, आगे यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है ये? सर ओ एस ASP वाली एंगल सम प्रॉपर्टी। तो P की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 45 डिग्री। हाँ जी सर, और क्यू की जगह पे 65 डिग्री आ 70। गया आंसर। कितना आंसर आ रहा है ऋषि? 65 डिग्री। ठीक है। मनप्रीत मैथ्स में पास होना है कि नहीं होना इस बार? होना सर। वो एंगल देखते हैं, फॉर्मूला जब लिखा होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तेरे को नहीं दिखता क्योंकि तू याद नहीं कर रहा। जब तक फॉर्मूले और ये एंगल्स कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, याद नहीं करेगा। तेरे को थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख गया था, जबकि उसकी पहली कंडीशन है स्ट्रेट लाइन ओ पैरेलल लाइंस। तो ये सब चीजों को याद करो भाई साहब, जो पढ़ाया था घर पे जाकर याद करो उसको, ठीक है? होते सर। ऐसे ये ओके तो मैं 3 मिनट सुन रहा हूँ, 2 मिनट को हो गए मेरे से बात करते करते, ओके याद हो नहीं रहा ना, जब तक वो नो याद सर, नो मेरे सर पहले मैं हाँ जी बोल रही थी। नहीं करेगा और तेरे को दिखना नहीं शुरू हो जाएगा तो मैथ्स में पास होना 9th में बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। क्वेश्चन समझ आ गया आरुषि? यस सर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में लिखो, और एग्जाम्पल 7
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जितने आप समझ पाओगे करना, बाकी मैं कराऊंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ये परसों का है, बाकी अभी थोड़ी देर में वीडियो में अपलोड करके यूट्यूब पे आपको सेंड करता हूँ बेटा, ठीक है? ये नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाओ, ड्रॉ BM perpendicular to PQ and CM perpendicular to RS. PQ दिख रहा है? PQ मेरा PQ पे परपेंडिकुलर चाहिए BM, मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ऐसे होता है बेटा, ये लाइन है तो उसको परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो ये लाइन अगर PQ ऐसी है तो 90 डिग्री मैंने ऐसे बनाया, डॉटेड लाइन, ठीक है बेटा? दिख गई? हाँ जी सर। ये हो गया BM और ये हो गया CN, दिख गई बेटा? आरशी दिख गई? यस सर। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है और ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री। आ गया? हाँ जी सर, समझ आ गया। यस सर। तो लेकिन इस परपेंडिकुलर की जरूरत ऐसे नहीं है। अब ये देखो, कंस्ट्रक्शन को बना दिया, अब प्रूफ शुरू करते हैं। देखो हमें क्या गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, यही गिवन है। हाँ जी सर, गिवन है। ये लाइन लिखेंगे साथ में ब्रैकेट में, विल राइट गिवन। अब BM परपेंडिकुलर है PQ के और CM इज परपेंडिकुलर टू RS। ये लाइन दोबारा लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बेटा ज्योमेट्री में हर स्टेप के बाद रीजन चाहिए होता है। अब मेरी बात सर BM PQ ते क्यों है परपेंडिकुलर? ये बनाई तो है, अभी तो बनाई हमने जान के। अच्छा 9, हाँ ठीक है। अब बाय कंस्ट्रक्शन से बनाई है। अब आगे ध्यान समझियो, ये PQ लाइन है, ये RS है, ये दिया ना क्वेश्चन में। यस। अगर BM, ये B पॉइंट है और ये M बनाया मैंने, और ये C पॉइंट है और ये मैंने N बनाया। अगर इस फिगर को ऐसे देखा जाए तो ऐसे बन रहा है, खाली इतनी इंफॉर्मेशन से बनाओ तुम्हें। यस। हाँ जी सर। लाइन के बीच में दो अलग अलग पॉइंट्स से अगर परपेंडिकुलर बनाए जाए तो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हुए कि नहीं? चेक करो। यस हुए सर, सर। वो पैरेलल। ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर पैरेलल है कि नहीं? यस देखो सर है। तो क्या हुआ कि BM इज पैरेलल टू CM। इस फिगर में देखो BM और CN आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब Yes. यहाँ पे देखना ध्यान से, BM और CN हमें पता लग गया पैरेलल है। सिर्फ BM और CN को देखो तो ये वाले एंगल कौन से हो गए? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको नंबर 1 और नंबर 2 डाल दूं? हाँ Yes. जी सर। इसको यहाँ पे नंबर 1 और इसको नंबर 2 सही जगह देखो, यहाँ भी डाल रहा हूँ, इस साथ यहाँ भी कर, मिल गया समझ? सर पर एक गल दसो। एक मिनट रुक जा, एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। हाँ जी सर, हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? सर जो साडा मतलब AB ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ तो साडा एक और एंगल बनेगा ही, पर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ मतलब बनाया। AB क्या? AB जो ਤੁਸੀਂ BM ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ इस साइड मतलब एंगल 1 बनाता तो ਤੁਸੀਂ इस साइड ਉਹਦਾ एंगल 3 नहीं बनाओगे? बनाएंगे ना, क्योंकि हमको देखो पूरा AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है, मतलब हमको पूरा ये वाला एंगल चाहिए, M वाला है ना, और B वाला, सॉरी अभी हमने आधा आधा लिया है, सिर्फ इसका राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड, ठीक है बेटा? मेरे को ओके तो सर। AB और CB को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट प्रूव करना है, बट हमने भी 1 और 2 को प्रूव कर दिया कि 1 और 2 को ऑल्टरनेटिव है। सर आधा काम हो चुका है। हाँ जी पूछो बेटा। सर अब क्योंकि एंगल प्रूव हो गया तो अब ये प्रूव हो सकता है ना कि पैरेलल है ये लाइन। एंगल 1 और 2 है ना, एंगल 1 और 2 की तरफ ये लाइन पैरेलल प्रूव होगी ना कि CN और पैरेलल है। हमको तो पूरा एंगल चाहिए ना A से लेके, अच्छा हमें तो ये भी इंक्लूड करना है इसके लिए, है ना? तो इसको डाल दो 3, इसको नंबर डाल दो 4, यहाँ भी डाल दो 3 और यहाँ डाल दो 4, ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखो, हमने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था लाइन,
आता ना लाइट, लाइट में क्या बोलता है कि अगर एक ये मिरर है, ये क्या है मिरर, और ये उसका क्या हो गया नॉर्मल, याद है कुछ थोड़ा बहुत? यस सर मिरर के रिफ्लेक्ट करके चल जाने मतलब एक रे तो आता। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मिरर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाँ जी सर। परपेंडिकुलर होता है। और ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और हाँ जी सर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? हाँ जी यस सर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। हाँ जी सर। बेटा, और हमें ये पता था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना? यस अब इधर देखो, ये मिरर इसमें ऐसा है, इसमें मिरर ऐसा आ गया, तो सर इसमें ये नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल ये रहा, ये वाला। सेम ही था। वही मैं कहने वाली थी। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। है ना? देयर अभी इसको लिखना आना चाहिए। मंदिर समझ आया? एंगल 3 हाँ एंगल जी सर। हो गया, ये एंगल रिफ्लेक्शन हो गया, ये फिगर ऐसे घूम रही है ना? तो ये एंगल 3 और 1 इक्वल हो गए, एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये बात समझ आ गई? आई कि समझ नहीं? आ गई सर। चलो इसको मिटा रहा हूँ, फिर लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना। एक मिनट और दीजिए। अब ध्यान से देखना, PQ and RS are mirrors and BM and CN are normals respectively। ठीक है बेटा? सर नॉर्मल का मतलब? नॉर्मल्स बेटा परपेंडिकुलर, जो मिरर के परपेंडिकुलर बनाया था मैंने ऐसे, तो ये ओके मिरर सर। नॉर्मल। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखेंगे 1, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। अब 1 देखो, ये 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, और 3 1 की इक्वल है, 2 4 की इक्वल है। ठीक है? अब Okay. इनको ऐड करके सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, इधर देख, इसको मैं ऐड करने लगा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, या इसको उल्टा लिख लूं, 1 प्लस एंगल 3 करना ना। ठीक है, एक मिनट रुक बेटा। सर ऐसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही करने लगा हूं, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है। देख, एंगल 1 2 के भी इक्वल आ रहा है और हाँ एंगल जी सर। इक्वल आ रहा है। 3 के। तो पहले हम प्रूव करते हैं, एंगल ABC, ABC दिख रहा है? हाँ जी सर। ये कौन सा बन गया, एंगल 3 प्लस एंगल 1, BCD। ये बना ना? हाँ जी यस सर। और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल 1। एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 1। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से देखो, ब्रैकेट में लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। प्रूफ किया ना हमने, 3 की जगह पे 1 लिख यस अच्छा हाँ जी सर। दिया। और एंगल 1 की जगह में 2 लिख दूं, यस लिख दो। एंगल 2 प्लस एंगल 2। कोई दिक्कत? यहाँ से नो सर। और एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के। 4 के। हाँ जी सर। अरे सब समझ आ रहे हैं? रीजन लिखता रहूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ आ गया?
1 3 की इक्वल 1 2 की इक्वल 2 4 के सारे आपस में हो गए ना बेसिकली। यस तो एबीसी का मतलब हुआ 3 + 1 + 1। 3 की जगह लिख दिया 1, 1 की लिख दिया 2 और 2 की जगह 1 को लिख दिया 4। और एंगल 2 + एंगल 4 क्या बन गया बेटा, बताओ जरा। सर एंगल एंगल बीसीडी बना कि नहीं बना, चेक करो। यस हाँ जी सर बन गया। बन गया ना। तो यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा एज angle ABC and angle BCD make alternate interior angles। ये दोनों alternate interior angles बन रहे हैं कि नहीं बन रहे पूरे पूरे, देखो। यस सर बन रहे हैं। therefore अगर ये angles equal है तो ये लाइन पर पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। यस सर होगी। करो नोट करो दोबारा से इसको, एक बार रीड मारो, देखो कोई स्टेप समझ नहीं आया तो बताओ। सर आपने जो PQ एंड RSR क्या लिखा है? मिरर्स। ठीक है।